हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज लुकअप, वुकअप एंड हुकअप इन एक्सेल। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज लुकअप। तो लुकअप क्या रहता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से हमको पर्टिकुलर एक डेटा फाइंड करना है तो हम लुकअप का यूज़ करेंगे। ऐसे तो हम कंट्रोल एफ से मतलब फाइंड डेटा से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको एडवांस तरीके से इजी तरीके से अगर कुछ डेटा को फाइंड करना है तो हम लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए छोटा सा एक टेबल लिया है, उसमें 5 डेटा एंट्री की है। तो चलो हम देखेंगे हम कैसे लुकअप फंक्शन को यूज़ करके डेटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको आईडी दिख रही है S2, S1, S3, S4, S5। तो एक स्टूडेंट की आईडी है। अभी हमको कोई भी डेटा, स्टूडेंट का डेटा हो, एम्प्लॉय का डेटा हो, तो हमको उसका कॉन्टेक्ट नंबर, नेम या तो फिर आईडी, ये तीनों में से एक चीज़ कंपलसरी हमको चाहिए, तभी हम उसका डेटा फाइंड कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में समझाने के लिए आपको स्टूडेंट आईडी ली है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम पहले इक्वल टू साइन यूज करेंगे। तो इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है लुकअप। उसके बाद यहाँ पे आया है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मतलब कि हमको हमारा डेटा जो स्टोर करना है, जो हमको वैल्यू दिखानी है, वो कहाँ दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये सेल को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर हमको कॉमा करना है। फिर आया लुकअप वेक्टर मतलब हमको आईडी से फाइंड करना है, नेम से फाइंड करना है, या एज से फाइंड करना है, या कोड से फाइंड करना है। हमको सिलेक्ट करना है हमको कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट आईडी को लेके अपना डेटा फाइंड कर रही हूँ। तो मैं सभी स्टूडेंट की आईडी है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। फिर फिर मैं करूँ वापस से कॉमा लगाऊंगी और मैं डालूंगी कि मेरे को कोर्स, स्टूडेंट आईडी लेकिन कोर्स पेज में मेरे को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी यहाँ पे मैंने इसको ये वाले सेल को सिलेक्ट किया था, मतलब यहाँ पे मैं S1 डालूं तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा कि S1 स्टूडेंट है, अरविंद नाम है उसका, वो कौन से कोर्स में है, 0 लेवल। अगर मैं यहाँ पे S5 डालूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंटर करने से कौन सा कोर्स है, यहाँ पे CCC। तो व्हाट इज लुकअप, आपको ये समझ में आया वीडियो में। वर्टिकल लुकअप, अगर हमको कोई डेटा वर्टिकली फाइंड करना है तो हम वी लुकअप का यूज करेंगे। अभी वी लुकअप को हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है, उसमें नेम है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। अभी मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं जो भी नाम लिखूँ तो मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखना चाहिए कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है। ओके। तो कैसे करेंगे, हम इज इक्वल टू डालेंगे, फिर वी लुकअप डालेंगे। अभी मेरे को फाइंड करना है कि चारवी की सैलरी कितनी है। तो हम नेम से फाइंड कर रहे हैं, मैंने बोला कि मेरे को नेम चाहिए। अगर मेरे को डिपार्टमेंट भी चाहिए रहेगा तो मेरे को यहाँ पे नेम की जगह पे क्या लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है। लेकिन अभी मेरे को किससे फाइंड करना है, नेम से। तो ये मैंने यहाँ पे नेम और सैलरी लिखा है, इस वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। फिर यहाँ पे आया टेबल एरे, मतलब पूरे टेबल को हमको सिलेक्ट करना है। फिर आया कि जो सैलरी है हमको क्या फाइंड करना है, नेम के बेस पे से सैलरी फाइंड करना है। तो सैलरी है वो कौन से कॉलम में है, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 कॉलम को हम 4 एंटर करेंगे और फिर कॉमा। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉल्स को सिलेक्ट करना है और एंटर। मैंने नेम के बेस पे से सैलरी फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिखूं तो यहाँ पे मेरी सैलरी कितनी है, 8000। तो यहाँ पे
8000 दिखेगा। ठीक है, अभी इसी सेल में मैं खुशी की सैलरी फाइंड करना चाहती हूँ, तो खुशी की सैलरी लिख, खुशी का नाम लिख के एंटर किया तो 7000 आ गया। अभी मैं चाहती हूँ रित्वी की सैलरी मेरे को फाइंड करना है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे रित्वी टाइप करेगी, एंटर करेगी तो यहाँ पे मेरे को सैलरी दिखा। आपको वी लुकअप समझ में आया कि मैंने कैसे किया? हमने पहले लुकअप फाइंड किया, फिर वी लुकअप फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे एच लुकअप। एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटल लुकअप। तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, नेम में राम, सुगम, सोनू एंड अदर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मंथ डाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं राम लिखूं, तो मेरे को राम के अप्रैल मंथ के डेटा यहाँ पे मेरे को दिखे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इज इक्वल टू डालेंगे, फिर मैं डालूंगी एच लुकअप, फिर है लुकअप वैल्यू, मतलब कौन से लुकअप वैल्यू से हम नाम, नेम से हम फाइंड करने वाले हैं। तो नेम वाले सेल को सिलेक्ट करके फिर पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। अभी वी लुकअप में हम क्या कर रहे थे, कॉलम हम देख रहे थे, कॉलम देख रहे थे। कॉलम क्या होगा, नेम, राम, सगुम, सोमू, ये सब कॉलम है। अभी हमको रो से फाइंड करना है, तो रो मतलब अप्रैल, मैं चाहती हूँ कि अप्रैल मंथ के डेटा उसके दिखना चाहिए जिसका मैं यहाँ पे नाम डालूं। तो अप्रैल मंथ कहाँ पे है, 1 2 3, 1 2 3 4 और फिफ्थ नंबर पे, तो कॉमा करके मैंने फिफ्थ नंबर पे डाला है। फिर अभी कॉमा करके हमको क्या डालना है, रेंज, मतलब रेंज में हम डालेंगे यहाँ पे 0 और एंटर। अभी मैं यहाँ पे डालूं किसका नाम, राम का, तो यहाँ पे मेरे को राम का अप्रैल मंथ का जो डेटा होगा वो दिखना चाहिए। दिख रहा है? ठीक है, फिर यहाँ पे मैं डालूं, मेरे को सोमू का देखना है अप्रैल मंथ का, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो हॉरिजेंटली कैसे हम डेटा फाइंड करते हैं आपको पता चला। तो हमने जो तीन फॉर्मूला देखे, लुकअप, वुकअप और हुकअप, आई होप कि आपको अच्छे से फाइंड करना आ गया होगा कि लुकअप कैसे फाइंड करते हैं, वी लुकअप कैसे फाइंड करते हैं एंड एच लुकअप कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे ही टिप्स के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे। थैंक यू।